दिमाग की पावर से टाइम पे भारी पड़ो। क्या आपने कभी सोचा है कि 24 घंटे तो सबके पास होते हैं, फिर भी कुछ लोग अपने सपनों को पकड़ लेते हैं और कुछ टाइम ना होने का रोना रोते रहते हैं। असल में ये टाइम का नहीं, दिमाग के मैनेजमेंट का खेल है। आज हम सीखेंगे कि कैसे माइंड मैनेजमेंट से आप अपने टाइम से ज्यादा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस सोच को बदलते हैं और एक बेहतर लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं? हम अक्सर सुनते हैं, टाइम का सही इस्तेमाल करो, टाइम बहुत कीमती है। लेकिन सच तो यह है कि टाइम को मैनेज करना नामुमकिन है। टाइम तो बस चलता रहता है, जैसे नदी बहती रहती है। हम टाइम को रोक नहीं सकते, न ही उसे तेज या स्लो कर सकते हैं। तो फिर सवाल यह है कि अगर हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते तो क्या मैनेज करें? इसका जवाब है खुद को, अपने दिमाग को। डेविड कैडेवी ने अपनी किताब में बहुत ही अच्छे से समझाया है कि असली खेल टाइम का नहीं, बल्कि हमारे ध्यान और एनर्जी का है। टाइम तो बस एक जरिया है, एक खाली पन्ना है जिस पर हम अपनी लाइफ की कहानी लिखते हैं। और उस कहानी को खूबसूरत बनाने के लिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को सही रास्ते पर लगाएं, उसकी एनर्जी को बेकार न जाने दें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे करें, कैसे अपने दिमाग को मैनेज करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं माइंड मैनेजमेंट के कुछ जरूरी नियमों को। याद रखिए, टाइम को नहीं, अपने ध्यान को मैनेज करें। क्या आपने गौर किया है कि आपका दिमाग हमेशा एक जैसा काम नहीं करता? कभी आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, और कभी आप थके हुए और सुस्त महसूस करते हैं, किसी भी काम में मन नहीं लगता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग की एनर्जी पूरे दिन एक जैसी नहीं रहती। सुबह के समय जब हम फ्रेश और एनर्जेटिक होते हैं, तब हमारा दिमाग भी सबसे ज्यादा एक्टिव और क्रिएटिव होता है। जैसे जैसे दिन गुजरता है, हमारी एनर्जी कम होने लगती है और साथ ही हमारे दिमाग भी उतना अच्छा काम नहीं कर पाता। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग के इस तरीके को समझें और उसी हिसाब से अपने कामों को करें। अपने सबसे जरूरी और क्रिएटिव काम सुबह के समय करें, जब आपकी एनर्जी और फोकस सबसे ज्यादा हो। जैसे अगर आप एक लेखक हैं तो सुबह का समय आपके लिए लिखने के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि इस समय आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे और आप अपनी कहानी को और भी अच्छे से लिख पाएंगे। तो दोस्तों, अपने दिमाग की एनर्जी के साथ चलें और देखें कि कैसे आप अपनी सोच से भी ज्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कामयाबी का राज हर दिन हजारों काम निपटाने में नहीं, बल्कि एक जरूरी काम को पूरी लगन से करने में है? जी हाँ, डेविड कैडेवी अपनी किताब में हाईलाइट के बारे में बताते हैं। इसका मतलब है कि हर दिन एक ऐसा काम चुनना जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये हाईलाइट आपके दिन का सबसे जरूरी लक्ष्य होता है, जिस पर आपको अपना पूरा ध्यान देना होता है। ये ऐसा काम होना चाहिए जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाए, जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता हो। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी कामों का क्या करें? तो दोस्तों, जिंदगी में हमेशा चुनना पड़ता है कि क्या ज्यादा जरूरी है। बाकी कामों को आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हाईलाइट को आपको सबसे पहले पूरा करना है। याद रखें, हर दिन का एक मुख्य लक्ष्य तय करें और उसी पर ध्यान दें। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी कभी खत्म नहीं होगी? क्या आप बिना रुके, बिना थके नए नए विचार सोच सकते हैं? अगर हाँ, तो आप गलत हैं, क्योंकि हमारी क्रिएटिविटी भी एक सीमित चीज है, जैसे एक कुआं जिसमें पानी सीमित मात्रा में होता है। जब हम अपनी क्रिएटिविटी को छोटी छोटी बेकार चीजों में बर्बाद करते हैं, तो हमारे पास बड़े और जरूरी कामों के लिए एनर्जी नहीं बचती। जैसे अगर आप अपना पूरा दिन सोशल मीडिया पर बिता देंगे, तो आपके पास अपनी किताब लिखने या कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए क्रिएटिव एनर्जी नहीं बचेगी। इसलिए डेविड कैडेवी हमें क्रिएटिविटी रिजर्वोयर के बारे में समझाते हैं। हमें अपनी क्रिएटिविटी को सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, उसे उन कामों के लिए बचाकर रखना चाहिए जो हमारे लिए सचमुच मायने रखते हैं। ऐसे कामों के लिए आप ऑटोमेशन या आउटसोर्सिंग का सहारा ले सकते हैं। मतलब आप कुछ काम दूसरों से करवा सकते हैं। जैसे अगर आप अपना सोशल मीडिया मैनेजमेंट किसी और को दे देते हैं, तो आपके पास अपनी क्रिएटिविटी को ज्यादा जरूरी कामों में लगाने का समय होगा। दोस्तों, क्या आप उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि आराम करना टाइम बर्बाद करना है? क्या आप दिन रात काम में लगे रहते हैं, खुद को थकाते रहते हैं? अगर हाँ, तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि डेविड कैडेवी अपनी किताब में बताते हैं कि लगातार काम करते रहना आपको कामयाबी नहीं, बल्कि थकावट देगा। जब आप बिना ब्रेक लिए लगातार काम करते हैं, तो आपका मन भटकने लगता है, आप सही से सोच नहीं पाते और आपकी सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग और शरीर को आराम दें, बीच बीच में ब्रेक लें
कुछ देर के लिए काम से दूर हो जाएं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। अपने पसंदीदा शौक पूरे करें। आप पोमोडोरो टेक्निक ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके में आपको 25 मिनट काम करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। इससे आपका दिमाग फ्रेश रहता है और आप ज्यादा देर तक ध्यान लगाकर काम कर पाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। आप उस काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं और आपकी क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा होती है। इस स्थिति को फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो स्टेट में आप सबसे ज्यादा काम कर पाते हैं और आप कम समय में ज्यादा कुछ कर पाते हैं। डेविड कडावी अपनी किताब में बताते हैं कि कैसे हम फ्लो स्टेट में आ सकते हैं और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लो स्टेट में आने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि आप हर तरह की डिस्टर्बेंस को दूर कर दें। अपना फोन साइलेंट पर रखें, ईमेल और सोशल मीडिया से दूर रहें और खुद को एक शांत जगह पर बैठाएं जहां आपको कोई परेशान न करे। एक टाइम लिमिट तय करें कि आपको कितने देर तक काम करना है और उस दौरान सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। अपनी दिनचर्या को एक जैसा रखें और हर दिन एक ही समय पर काम करने की आदत डालें। इससे आपका दिमाग उस समय पर काम करने के लिए तैयार हो जाएगा और आपको फ्लो स्टेट में आने में आसानी होगी। याद रखें, फ्लो स्टेट कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसे आप थोड़ी सी कोशिश और अभ्यास से पा सकते हैं। अगर आप हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो अब टाइम आ गया है अपनी सोच को बदलने का। टाइम को मैनेज करने के बजाय अपने दिमाग को मैनेज करना शुरू करें, क्योंकि दिमाग को सही रास्ते पर लगाकर आप टाइम से भी आगे निकल सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप अपनी जिंदगी में किस तरह माइंड मैनेजमेंट लाएंगे। नए वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ।